हेलो एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार। हम होप यू गाइस डूइंग अमेजिंगली वेल। वेलकम बैक टू आवर चैनल अंग्रेजी की क्लास। और गाइस आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एडवर्ब्स के बारे में। व्हाट इज एन एडवर्ब? एडवर्ब होता क्या है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स डू वी हैव इन इंग्लिश? कितने एडवर्ब्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये क्या करते हैं सेंटेंस में, और बहुत कुछ। एंड में एक क्विज होगा टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग एज वेल। उसको भी ट्राई करना। चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना, वो घंटा है उसको टर्न करके दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। आई एम एक्साइटेड, आई नो यू गाइस आर टू। चलिए स्टार्ट। ऑलराइट गाइज, अब हम बात करेंगे कि एडवर्ब क्या होता है। व्हाट इज एन एडवर्ब? तो गाइज एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एक वर्ड है या एक से ज्यादा वर्ड्स हो सकते हैं, फ्रेजेस या क्लॉजेस भी हो सकती हैं, जो या तो एक वर्ब को मॉडिफाई करेंगी या एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेंगी। कभी कभार एक एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर देंगे और कभी कभार पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करेंगी। So an adverb is a word or a group of words that modifies a verb or an adjective or an adverb or sometimes a complete sentence. कभी कभार पूरे सेंटेंस को, बट जनरली ये एक वर्ब को मॉडिफाई करेगी। जैसे कि आपको नाम भी दिख रहा है एडवर्ब, नाम में ही आ रहा है वर्ब, तो समझ लो कि ये वर्ब को जनरली मॉडिफाई करता है, बट ये एडजेक्टिव को भी, एडवर्ब को भी और कभी कभार पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। और इसकी हम बात करेंगे, सारी चीज समझेंगे। तो ये एक वर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है? मैंने कहा ये वर्ब को मॉडिफाई करता है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? मेरा मतलब क्या है उससे? एक एडवर्ब वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। मॉडिफाई करने का मतलब उसके बारे में थोड़ी सी ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा, बताएगा कि कोई काम कहां होता है, किस मैनर में होता है, क्यों होता है, कब होता है, किस इंटेंसिटी के साथ होता है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे होता है, ये सारी चीजें बताएगा एक एडवर्ब। तो वी हैव 6, दैट्स ओनली 5, 6 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, मोटे मोटे। नंबर 1 एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर 2 एडवर्ब ऑफ मैनर, नंबर 3 एडवर्ब ऑफ प्लेस, नंबर 4 एडवर्ब ऑफ reason, number 5 adverb of time, and number 6 adverb of degree। तो ये है 6 मेजर टाइप्स एडवर्ब्स के। इनको एक एक करके समझेंगे। वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन, एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। गाइस एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में वो वर्ड्स आएंगे जो आपके काम की फ्रीक्वेंसी बताएंगे कि कोई काम किस फ्रीक्वेंसी पे होता है, कितनी जल्दी जल्दी होता है। और ये कॉमन एडवर्ब्स हैं, डेली, always, every day, sometimes, often, frequently, seldom, never, वो जितने भी आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये होते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, बताते हैं कि कोई काम कितनी जल्दी जल्दी होता है, किस फ्रीक्वेंसी पे होता है। अब इसकी प्लेसमेंट की भी बात कर लेते हैं कि इसको कहां पर लाते हैं सेंटेंस में। इट कम्स राइट बिफोर द मेन वर्ब। ये मेन वर्ब से बिल्कुल ही बगल में, लेफ्ट में देखेंगे आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल मेन वर्ब के बगल में लगा देना है। अब एग्जांपल की बात करते हैं, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। आई टेक ऑनलाइन क्लासेस, मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूं, या आई गिव ऑनलाइन क्लासेस, मैं ऑनलाइन क्लासेस देता हूं। अब यहां पर हमें बस ये पता है कि ये काम होता है। वी डोंट नो द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एक्शन। हमें ये नहीं पता कि ये काम किस फ्रीक्वेंसी पे होता है, जो कि हम कर सकते हैं यूजिंग एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कर लेते हैं। आई डेली गिव ऑनलाइन क्लासेस, मैं डेली देता हूं। आई समटाइम्स गिव ऑनलाइन क्लासेस, मैं कभी कभार ऑनलाइन क्लासेस देता हूं। आई ऑफ्टन गिव ऑनलाइन क्लासेस, मैं मतलब जल्दी करता रहता हूं, मतलब देता रहता हूं ऑनलाइन क्लासेस। आई हार्डली गिव ऑनलाइन क्लासेस, मतलब मैं बहुत मुश्किल से ऑनलाइन क्लासेस देता हूं, मतलब ये बहुत कम बार होता है, मतलब ये समझ लो महीने में एक बार हो गया, मतलब हार्डली। आई सेल्डम गिव ऑनलाइन क्लासेस, आई नेवर गिव ऑनलाइन क्लासेस। तो यहां पर मैं यूज कर रहा हूं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, बताने के लिए कि ये काम जो मैं करता हूं, जो मैं ऑनलाइन क्लासेस देता हूं या लेता हूं, ये किस फ्रीक्वेंसी पे होता है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। शी किसेस मी, चुम्बन वाला केस है। शी किसेस मी, वो हमें चुम्बन करती हैं, मतलब किस करती हैं हमको। अगेन वी डोंट नो द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एक्शन, लेट्स टॉक अबाउट इट। जानते हैं इस काम की फ्रीक्वेंसी को। She daily kisses me. She always kisses me.
शी समटाइम्स किसेस मी, वो मुझे कभी कभार चुम्बन करती हैं, किस करती हैं, हल्का हल्का थोड़ा सा मतलब। शी किसेस मी वंस इन अ व्हाइल, वो मुझे कभी कभार मतलब बहुत दिन में एक बार, मतलब भूला भटका घर आ गया, वो वाला हिसाब। वंस इन अ व्हाइल इसका मतलब होता है कभी कभार, मतलब बहुत दिन में एक बार। शी किसेस मी वंस इन अ व्हाइल, शी नेवर किसेस मी। तो इस तरीके से आप यूज करेंगे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब एक चीज आपको बता दूं, नोट करने वाली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप वर्ड्स देख कर ना, मतलब कैटेगराइज मत करना कि अगर ये वर्ड्स दिख गए तो एडवर्ब्स ही होंगे और एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ही होंगे। जरूरी नहीं है यार, आपको उसका यूसेज देखना है कि अगर ये वर्ड्स किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कोई काम किस फ्रीक्वेंसी पे होता है, तभी ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में आएंगे, कहलाएंगे, नहीं तो नहीं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई डेली टास्क, दिस इज माई डेली टास्क। यहां पर डेली एक एडजेक्टिव है, ना कि एक एडवर्ब। मॉडिफाई कर रहा है, टास्क को बता रहा है कि कौन सा टास्क है, डेली का टास्क है। तो यहां पर डेली एडवर्ब नहीं है दोस्त, एडजेक्टिव है। तो यू हैव टू बी केयरफुल, मतलब आपको बस अंधा होके नहीं समझना, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि चीजें किस तरीके से वर्कआउट करनी है, वर्कआउट कर रही है, आपको बस रटना नहीं है। मैं समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करो। तो ये है पहला एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। दूसरे एडवर्ब पे चलते हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर वो सारे एडवर्ब्स हैं, वो सारे वर्ड्स हैं या फ्रेजेस या क्लॉजेस हैं जो आपको बताते हैं कि कोई काम किस मैनर में हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, किस ढंग से हो रहा है, राइट। और ये जनरली खत्म होते हैं एल वाई से, लाइक स्लोली, ग्रेजुअली, ब्यूटिफुली, कावर्डली, ऑनेस्टली, ब्रेवली, जितने भी ये वर्ड्स दिख रहे हैं ना आपको एल वाई से, ये जनरली होते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। आपको बताते हैं कि कोई काम किस ढंग से होता है, किस तरीके से होता है, किस मैनर से होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। शी डांसेस ब्यूटिफुली, शी डांसेस ब्यूटिफुली, वो महिला, वो हमारी महिला मित्र बहुत सुंदर तरीके से नृत्य करती हैं। शी डांसेस, वो नाचती है कैसे, ब्यूटिफुली। तो ब्यूटिफुली यहां पर एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर, बता रहे कि काम किस तरीके से होता है। मैं ये भी बोल सकता हूं शी डांसेस अमेजिंगली, मतलब आश्चर्यचकित करने वाले तरीके से नाचती है। आई डू माई जॉब ऑनेस्टली, मैं अपनी जॉब ईमानदारी से करता हूं। काम क्या है, करना। अब क्वेश्चन पूछो ये काम कैसे होता है, किस तरीके से होता है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर मिल जाएगा। हाउ डू आई डू माई जॉब, मैं अपनी जॉब किस तरीके से करता हूं। आई डू माई जॉब ऑनेस्टली, मैं अपनी जॉब ईमानदारी से करता हूं। यू आर डूइंग इट स्लोली, आप इसको बहुत धीरे तरीके से कर रहे हो। यू आर डूइंग इट, काम क्या है, करना। यू आर डूइंग इट स्लोली, कैसे कर रहे हो, स्लोली कर रहे हो, धीरे तरीके से कर रहे हो। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यू रन फास्ट, स्लो का स्लोली हो गया था, तो फास्ट का फास्टली होना चाहिए। यू रन फास्टली, राइट। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सारे एडवर्ब्स एलवाई से खत्म नहीं होते ब्रो। देयर आर सम एडवर्ब्स दैट डू नॉट एंड विद एलवाई, वो अपने आप में ही रहेंगे खुश विदाउट एलवाई। एडवर्ब्स लाइक फास्ट हो गया, वेल हो गया, सेकंड हार्ड हो गया। तो ये कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जो एलवाई से खत्म नहीं होते। इसके अलावा भी हो सकते हैं, शायद अभी मेरे को नहीं पता, आपको पता चले तो कमेंट में बता देना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्लॉज ले लेते हैं, एक से ज्यादा वर्ड्स। दे आर किसिंग एज इफ नोबडी इज वॉचिंग देम, वो चुंबन कर रहे हैं जैसे कि उन्हें कोई देख ही नहीं था। तो वो चुंबन किस मैनर में कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, जैसे उन्हें कोई देख ही नहीं रहा, इस तरीके से कर रहे हैं। मतलब अरे भैया आसपास देख लो यार, मतलब चीजें हो रही है। तो ये है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। तीसरे पे चलेंगे, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस बताएंगे कि कोई काम कहां पर होता है, प्लेस, वेयर। तो जब आप वर्ब से क्वेश्चन करोगे वेयर, तो आपको आपका एडवर्ब्स ऑफ प्लेस मिल जाएगा। पहले में था एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो क्वेश्चन करना था हाउ ऑफन, कितनी जल्दी। दूसरा था एडवर्ब ऑफ मैनर, किस तरीके से, तो आपको क्वेश्चन करना था हाउ वर्ब से। यहां आप क्वेश्चन करेंगे वेयर, कहां पर। अब इसमें कॉमन एडवर्ब्स हो गए आपके अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, अप, डाउन, इन, अंडर, अबव, और जितने भी आपको दिख रहे हैं यार स्क्रीन पे, सब तो याद हम कर नहीं सकते। ठीक है, अब इनकी प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं कि इनको कहां पर हम प्लेस करेंगे। तो गाइस इनको हम प्लेस करेंगे सेंटेंस के एंड में। सेंटेंस के एंड में इनको प्लेस कर दो और भूल जाओ, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना, एंड में इनको प्लेस करो बिंदास। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुड यू प्लीज कम हियर, आपसे बात करें, कुड यू प्लीज कम हियर, क्या आप यहां पर आएंगे। काम क्या है, आना। कहां पर काम होना है,
यहां पर। कुड यू कम कहां पर, यहां पर, हियर। कुड यू कम हियर, कुड यू गो देयर, क्या आप जाएंगे कहां पर, वहां, देयर, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और ले लेते हैं एग्जाम्पल, माई मदर इज कुकिंग अपस्टेयर्स, मेरी माता जी खाना बना रही है, कहां पर, ये काम कहां पर हो रहा है, अपस्टेयर्स, ऊपर हो रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दे आर फाइटिंग बिहाइंड द स्कूल, दे आर फाइटिंग, वो लड़ाई कर रहे हैं, काम क्या हो रहा है, लड़ाई करना, मतलब डिसम डिसम, कहां हो रहा है ये काम, बिहाइंड द स्कूल, स्कूल के पीछे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्लॉज ले लेते हैं, वी विल मीट वेयर वी मेट लास्ट संडे, हम मिलेंगे कहां पर, जहां पर हम पिछले संडे को मिले थे। तो ये आपको बता रहा है, रेफर कर रहा है एक जगह को। वी विल मीट, कहां पर ये काम होगा, वेयर वी मेट लास्ट संडे, जहां पर हम पिछले संडे को मिले थे। तो ये हो गया आपका थर्ड एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस। कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज, एक से ज्यादा वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस अगर आपको बताता है कि कोई काम कहां पर हुआ या हो रहा है या होगा, जिस भी टेंस में है, तो वो सिंपली कहलाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब चलते हैं चौथे एडवर्ब की तरह, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, ये वो सारे वर्ड्स हैं जो आपको बताएंगे कि कोई काम कब होता है, या हुआ, या हो रहा है, या हो रहा था, या होगा, जिस भी टेंस में है। ये बेसिकली उस काम के टाइम को बताएंगे कि वो काम कब होता है। अब इसमें कॉमन एडवर्ब्स आपको मिल जाएंगे, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, नेक्स्ट डे, तो टुमारो हो जाएगा यार, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, और जितने भी आपको वर्ड्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे, और इनके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स। कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज, एक से ज्यादा वर्ड्स या क्लॉजेस जो आपको बताएंगे कोई काम कब होता है, वो आपका हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। और इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा व्हेन, आपसे पूछना पड़ेगा कब। जैसे पूछोगे आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और इसकी प्लेसमेंट कहां पर होती है, ये मिलेगा आपको सेंटेंस के एंड में यूज करिए बिंदास। और कहां यूज हो सकता है उसको अभी जानने की जरूरत नहीं है। जितना आप ज्यादा सुनेंगे, जितना बोलेंगे, ग्रेजुअली आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी और आपको बहुत कुछ पता चलेगा। अभी के लिए समझो, इसको एंड में यूज करना है। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। शी कॉल्ड मी लास्ट नाइट, शी कॉल्ड मी यस्टरडे, उसने मुझे कॉल किया। ये काम कब हुआ, यस्टरडे, या लास्ट नाइट, या लास्ट वीक, कुछ भी आप यूज कर लो, एक वर्ड जो आपको टाइम बताए इस काम का कि ये काम कॉल करना कब हुआ। शी कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल किया, और ये काम कब हुआ, लास्ट नाइट। आई विल सी यू टुमारो, मैं आपको मिलूंगा, सी का मतलब यहां पर है मिलना। आई विल मीट यू, आई विल सी यू, कब, टुमारो, कल। वी विल मीट आफ्टर द मीटिंग एंड्स, हम मिलेंगे मीटिंग खत्म होने के बाद। वी विल मीट और वी विल हैव अ पार्टी आफ्टर द मीटिंग या आफ्टर द मीटिंग एंड्स, हम कब पार्टी करेंगे, व्हेन विल वी पार्टी, आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद, या आफ्टर द मीटिंग एंड्स, मीटिंग खत्म होने के बाद, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम का यूज करेंगे बताने के लिए कि कोई काम कब होता है। एक वर्ड हो सकता है, एक से ज्यादा वर्ड्स हो सकते हैं, मतलब एक क्लॉज भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई लेफ्ट द जॉब व्हेन आई गॉट द चेक, मैंने जॉब छोड़ दी, कब छोड़ा, ये काम कब हुआ, व्हेन आई गॉट द चेक, जैसे ही चेक मिला मैंने जॉब को छोड़ दी। एडवर्ब ऑफ टाइम, ये था फोर्थ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम। फिफ्थ पे चलते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन या पर्पस। एडवर्ब ऑफ रीजन या पर्पस एक ऐसा एडवर्ब है जो आपको बताएगा कि कोई काम का कारण क्या है, उसका रीजन क्या है, उसका पर्पस क्या है, कोई काम किस लिए होता है। ऑलराइट, और यहां पर हम बेसिकली जनरली यूज करते हैं इन्फिनिटिव फ्रेजेस। इन्फिनिटिव फ्रेजेस वो फ्रेजेस है जो स्टार्ट होगी एक इन्फिनिटिव से, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आई टीच इंग्लिश टू हेल्प पीपल, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं क्यों, टू हेल्प अदर्स। तो काम क्या है, पढ़ाना, टीच करना, और ये काम क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, पर्पस क्या है, टू हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करना। टू हेल्प इन्फिनिटिव है, टू हेल्प अदर्स इन्फिनिटिव फ्रेज है। यहां पर मैं एक क्रॉस भी यूज कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं आई टीच इंग्लिश बिकॉज आई लव इट, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे इससे प्यार है। शी कॉल्ड मी लास्ट नाइट बिकॉज या सिंस शी नीडेड सम मनी, उसने पिछली रात मुझे कॉल किया बिकॉज या सिंस या फॉर या एज शी नीडेड सम मनी, क्योंकि उसको कुछ पैसे चाहिए था। तो क्योंकि उसको कुछ पैसे चाहिए था, बिकॉज या सिंस या फॉर या एज शी नीडेड सम मनी, ये हो गई हमारी एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब ऑफ रीजन। रीजन बता रही है कि काम किस लिए हुआ, व्हाई डिड शी कॉल मी, उसने मुझे कॉल क्यों किया।
तो ये हो गई हमारी फिफ्थ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ रीजन। चलते हैं लास्ट की तरफ, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री आपको बताता है कि कोई काम किस इंटेंसिटी के साथ होता है, उसकी इंटेंसिटी कम है, मिडिल में है, ज्यादा है। वर्ड्स लाइक ऑलमोस्ट, नियरली, वेरी और जितने भी आपको वर्ड्स दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री में आते हैं। ये आपको बताते हैं कि कोई काम किस इंटेंसिटी के साथ होता है, या ये किसी एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी डिग्री बता सकते हैं, या किसी एडवर्ब की भी डिग्री बता सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आई ऑलमोस्ट किल्ड दैट गाय। मैंने उस व्यक्ति को मतलब मार ही दिया था। ऑलमोस्ट किल्ड दैट गाय, किल्ड दैट गाय मतलब मार दिया, ऑलमोस्ट किल्ड दैट गाय, ऑलमोस्ट। देखिए इसकी इंटेंसिटी देखिए, ही नियरली डाइड इन एन एक्सीडेंट। वो मतलब नियरली मतलब बिल्कुल ही करीब, मौत के करीब। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, वो मर गया। नियरली डाइड मतलब बहुत करीब। ही रियली कम्स टू ऑफिस, वो मतलब ना के बराबर ऑफिस आता है। इंटेंसिटी देखिए मतलब बहुत कम, ये काम ना के बराबर होता है। तो जब ये वर्ब्स को मॉडिफाई करेंगे ये वर्ड्स, तो उसके बिल्कुल बगल में आएंगे। अगर किसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, तो ये उस नाउन या एडजेक्टिव से पहले आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज सिंपली ऑसम, दिस इज ऑसम, ऑसम यहाँ पर एडजेक्टिव है, दिस इज सिंपली ऑसम मतलब सिंपली ऑसम। तो सिंपली यहाँ पर एडवर्ब है, मॉडिफाई कर रहा है इस एडजेक्टिव ऑसम को, दिस इज सिंपली ऑसम। यू आर समवॉट ब्रेव, यू आर ब्रेव, आप बहादुर हो। यू आर समवॉट ब्रेव मतलब हाँ कहीं ना कहीं बहादुर हो। तो इंटेंसिटी बता रहे कि बहुत बहादुर नहीं हो, समवॉट बहादुर हो। मैं ये बोल सकता हूँ यू आर वेरी ब्रेव, बहुत बहादुर हो, इंटेंसिटी बढ़ गई इसकी। तो ये था लास्ट टाइप ऑफ एन एडवर्ब, एन एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो अभी तक हमने देखा कि एडवर्ब्स केवल वर्ब्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ये एडजेक्टिव्स को भी मॉडिफाई करते हैं। और अब हम देखेंगे कि एडजेक्टिव्स को कैसे मॉडिफाई करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, ही इज स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग है। तो अब देखते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग को कैसे मॉडिफाई कर सकता है। ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वेरी यहां पर एडवर्ब है, मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव स्ट्रॉन्ग को। ही स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग है। वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग है। He is surprisingly strong. He is surprisingly strong. वो मतलब आश्चर्यचकित तरीके से स्ट्रॉन्ग है, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग है जितनी हमने उम्मीद भी नहीं कर रही, उतना स्ट्रॉन्ग है। He is surprisingly strong. He is somewhat strong. He is somewhat strong. मतलब ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब somewhat strong. He is somewhat strong. He is extremely strong. वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए हम अलग अलग एडजेक्टिव्स का यूज एडवर्ब्स का यूज कर रहे हैं इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए, इस एडजेक्टिव स्ट्रॉन्ग को मॉडिफाई करने के लिए। और ये सारे वर्ड्स वेरी, एक्सट्रीमली, सरप्राइजिंगली जो भी हमने यूज करे, समवॉट, ये सारे क्या हैं? एडवर्ब्स हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं इस एडजेक्टिव स्ट्रॉन्ग को। तो इस तरीके से एडवर्ब्स मॉडिफाई करते हैं एडजेक्टिव्स को। जब ये एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करते हैं तो उनके बिल्कुल बगल में, लेफ्ट में आ जाते हैं। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एडवर्ब्स के जो मॉडिफाई करते हैं एडवर्ब्स को। एडवर्ब्स मॉडिफाइंग एडवर्ब्स। गाइस जब एडवर्ब्स को मॉडिफाई करेंगे तब भी ये उनके बिल्कुल बगल में आएंगे, लेफ्ट में आएंगे। और कुछ कॉमन एडवर्ब्स जो एडवर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं वो है वेरी, एक्सट्रीमली, समवॉट, क्वाइट, और जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू रन वेरी फास्ट। यू रन फास्ट, आप तेज भागते हो। फास्ट यहां पर एडवर्ब है, मॉडिफाई कर रहा है रन को। यू रन वेरी फास्ट, कैसे भागते हो? बहुत तेज भागते हो। यू रन वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। यू रन एक्सट्रीमली फास्ट, आप कैसे भागते हो? एक्सट्रीमली फास्ट, बहुत जोर से भागते हो। फास्ट, एक्सट्रीमली फास्ट। यू रन क्वाइट फास्ट, आप काफी ठीक तेज भागते हो, मतलब काफी ठीक ठाक। यू रन क्वाइट फास्ट। तो देखिए सारे वर्ड जो हमने यूज करे हैं, क्वाइट, समवॉट, वेरी, ये सारे एडवर्ब्स को मॉडिफाई कर रहे हैं फास्ट को। मैंने आपको जैसे बताया बिगनिंग में, एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई करते हैं और अभी हमने ये देख लिया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कभी कभार एडवर्ब्स पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं, कंप्लीट सेंटेंस है जी। हाँ बिल्कुल करते हैं। और ये कुछ कॉमन एडवर्ब्स हैं, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, लकीली, ग्रेटफुली, और जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इनके अलावा ये सारे ऐसे एडवर्ब्स हैं जो
कंप्लीट सेंटेंसेस को मॉडिफाई करते हैं। एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। तो हम खड़े हैं अपने ऑफिस के बाहर, हम जा रहे हैं अपने घर और अचानक से बहुत जोर की बारिश हो जाती है और हम कहते हैं फॉर्चुनेटली आई हैव एन अम्ब्रेला। फॉर्चुनेटली कॉमा लगाना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली ऐसे एडवर्ब के बाद आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली कॉमा आई हैव एन अम्ब्रेला। तो फॉर्चुनेटली यहां पर इस पूरे सेंटेंस आई हैव एन अम्ब्रेला को मॉडिफाई कर रहा है, इसके बारे में कमेंट कर रहा है। आई हैव एन अम्ब्रेला, ये चीज फॉर्चुनेट है। फॉर्चुनेटली आई हैव एन अम्ब्रेला। और मेरे बगल वाले व्यक्ति हैं, वो क्या कहते हैं? अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव एन अम्ब्रेला। मेरे पास एक अम्ब्रेला नहीं है। और ये चीज अनफॉर्चुनेट है। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव एन अम्ब्रेला। तो अनफॉर्चुनेटली इस पूरे सेंटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इस पे कमेंट कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव एन अम्ब्रेला। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। होपफुली वी विल हैव अ वैक्सीन नेक्स्ट मंथ। होपफुली वी विल हैव अ वैक्सीन नेक्स्ट मंथ। हमारे पास नेक्स्ट मंथ एक वैक्सीन होगी। होपफुली, इस चीज की हम होप करते हैं। तो होपफुली इस पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, इस पूरे सेंटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इस पे कमेंट कर रहा है। होपफुली ये चीज हो, हम इसकी उम्मीद करते हैं। होपफुली वी विल हैव अ वैक्सीन नेक्स्ट मंथ। तो इस तरीके से एडवर्ब्स कभी कभार पूरे के पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर देते हैं। अब आपके लिए छोटा सा टास्क, बहुत छोटा है क्योंकि आपने एंड तक वीडियो देख ही ली है। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस दिख रहे हैं, आपको इनमें से एडवर्ब्स फाइंड आउट करने हैं। और केवल एडवर्ब्स फाइंड आउट नहीं करने, आपको ये भी बताने हैं कि ये किस टाइप के एडवर्ब्स हैं। वर्ब्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। पहली बात तो अब वर्ब को मॉडिफाई करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कौन से वाले हैं, मैनर, रीजन, कौन से। और फिर आपको ये बताना है कि ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे हैं, कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, या एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, या सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहे हैं। ये है आपका आज का टास्क। अगर आपने ये कर लिया तो मतलब ये टॉपिक हो गया खत्म। कोई सा भी एग्जाम हो, कोई सा भी पेपर कहीं से भी पूछ ले, कोई भी कुछ आप कर लोगे यार, टेंशन वाली बात है नहीं। और वीडियो यहाँ पर होती है खत्म। अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो घंटा है उस पर मतलब आप कुछ मार सकते हो, दबा सकते हो, कूद सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू डू विद इट, डू दैट, आई डोंट केयर। और अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, डाउट्स है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फेसबुक पे ग्रुप है, फेसबुक क्या होता है, फेसबुक पे ग्रुप है, वो ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे पेज है, वो ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर हम डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं थ्रू इन्फोग्राफिक्स वीडियोस। ज्वाइन कर लो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा। हम